सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में कोटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हराकर तीसरी मरतबा ये एजाज उन्होंने अपने नाम किया। सनसनीखेज मैच में लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौशल परेरा ने 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए मोहम्मद नईम ने 46, अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। सिकंदर रजा ने सिर्फ 7 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 22 रन स्कोर किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 201 रन बनाए थे। PSL 10 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की जानिब से विनिंग शॉट मारने वाले सिकंदर रजा मैच से 24 घंटे कबल नॉटिंघम में कौमी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। टेस्ट मैच खत्म हुआ तो वो 3 फ्लाइटें बदलकर ड्राइव करके कलंदर्स की जर्सी पहनकर मैदान में पहुंच गए। HBL PSL का फाइनल पाक बहरिया के नाम किया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया और स्टेडियम में सब्ज़ हिलाली परचम की बहारें देखी। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर रहा। मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू दिखाया। समंदर के पासबानों को खिराज तहसीन पेश किया। PSL 10 के शानदार इख्तिताम पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि PSL 10 के कामयाब इख्तिताम पर वो सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद हैं। उसके बाद PCB और PSL की पूरी टीम का दिन रात मेहनत पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। अपने एक बयान में मोहसिन नकवी ने मैचेस में पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जुर्रत और बहादुरी को यादगार खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम्स में आकर मैच देखने और तीनों फोर्सेस की भरपूर हौसला अफजाई करने पर वो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। PSL 10 का कामयाबी से इनेकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। उनका मजीद कहना था कि शायकीन क्रिकेट के नज़्म ज़ब्त और जोश खरोश का कोई जोड़ न था। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL 10 का दोबारा आगाज बहुत बड़ा चैलेंज था। वेलकम बैक। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने पोलियो से बचाव की मुल्क गिर मुहिम के मौके पर पैगाम में कहा कि इंसदादी पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने। इस कौमी मुहिम का हिस्सा बनकर पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। उनका कहना है कि मुल्क भर में पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम आज से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को महफूज बनाना है। 4 लाख से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो चुकी है, जिसमें 70 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शीबा हैदर से। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान सूबे भर में 70 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि पेशावर में 8 लाख से ज़्यादा पोलियो से बचाव के कतरे पिलाई जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए 35,000 से ज़्यादा पोलियो की टीमें तश्कील दी गई है, जबकि इन पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 50,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। रवां साल सूबे में पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में पोलियो की टीमें तैनात है और जो बच्चे आ रहे हैं उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाई जा रहे हैं। जी बिलाल बिन साकिब को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलाल बिन साकिब को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। बिलाल बिन साकिब की तकर्री रूल 6/4 के तहत 1973 के तहत दी गई है। मौसम का अहवाल। पंजाब में आंधी और बारिशों के पेश नज़र पेशगोई की ज़रूरत थी, लेकिन इस शिद्दत की नहीं थी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए DG PDMA पंजाब इरफान अली खान ने कहा कि पंजाब में मुख्तलिफ वाक़यात में 110 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब में वाक़यात में 80% नुकसानात की वजह सोलर पैनल्स का उखड़ जाना था। आवाम से दरख्वास्त है कि सोलर पैनल्स मजबूती से लगवाएं। पूरी दुनिया में दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री बढ़ चुका है। DG PDMA ने कहा कि पाकिस्तान में अचानक 4 से 5 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे हीट वेव आती है। पंजाब के हर अस्पताल में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इंतजाम किए गए हैं। दर्जा हरारत में कमी के लिए सख्त
इकदाम करना होंगे। दर्जा हरारत में कमी के लिए शजरकारी, अर्बनाइजेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं, वी शुड हैव ऑलवेज बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। ऑल्दो कि ये प्रेडिक्टेड था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ये हो जाएगी, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहा। अनफॉर्चुनेटली 18 प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट और 110 लोग पंजाब में जख्मी हुए। पंजाब के 124 इंसिडेंट्स में से 80% में स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस में सोलर प्लेट्स इन्वॉल्व है। जरूर इस टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए, लेकिन इसको इतना मजबूती से आप लगाएं कि खुदा ना खास्ता ये कीमती जानों के ज़िया का सबब ना बने। वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर्स वो तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री वो ऑलरेडी बढ़ चुके हुए हैं। हमारे पास ये कंसेक्टिवली दूसरे साल ये हो रहा है कि अचानक माइल्ड टेम्परेचर्स के साथ अचानक अब्रप्ट इंक्रीज होता है 4 to 6 और 7 डिग्रीज, जो कि जनरेट करता है हीट वेव को। हमें बड़ी ड्रास्टिक मेजर्स लेनी पड़ेंगी, और वो सिर्फ हमें नहीं, पूरा इस रीजन को लेनी पड़ेंगी, जिसमें फॉरेस्टेशन है, जिसमें हमें ये रैपिड अर्बनाइजेशन और बाकी तमाम वो जो टेक्निक्स हैं जिनसे हम इस जो टेम्परेचर्स हैं इनको डाउन कर सकते हैं। कराची में गर्म मौसम की शिद्दत बरकरार है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गर्म मौसम में एहतियात बरतने और गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया है। आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह हवा में नमी का तनासुब 72% रहा। जुनूब मगरिब से समुद्री हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम के पेश नज़र शहरी एहतियात करें और गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाएं। सरगोदा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पानी का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। अंदरून शहर की 75% आबादी पीने के पानी की नेमत से महरूम है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। शिद्दत में इजाफे के साथ ही सरगोदा शहर में पीने के पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अंदरूनी शहर 70 से 75% तक जो इलाका है वो पीने के पानी की नेमत से महरूम है। लोगों को पीने के पानी के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पीने का पानी ख़रीदने पर मजबूर है। नहर लोयर जिलम के किनारे हैंड पंप लगे हुए हैं, वहाँ से न सिर्फ पानी के हसूल के लिए लोग जाते हैं, बल्कि जो टैंकर माफिया है जो कैन के ज़रिए पानी फ़रोख्त किया जाता है, वहाँ से भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं। माजी की हुकूमतों की तरफ से पीने के पानी की फराहमी के लिए मुतअद्दिद ऐलानात किए गए, लेकिन सरगोदा के शहरियों को पीने के पानी की सहूलत मुयस्सर ना आई, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ के शहरियों ने अरबाब इख्तियार और हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि सरगोदा में पीने के पानी की सहूलत के लिए अमली इकदाम किए जाएँ ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी का अजाला हो सके। नसीराबाद डिवीज़न में पीने के साफ पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात आबिद बलूच से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नसीराबाद डिवीज़न के हेडक्वार्टर डेरमरा जमाली में, जहाँ पर बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट इलाकों में किल्लत आब इंसानी अलमिया बन चुकी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता एक माह से पीने के साफ पानी का शदीद बहरान पैदा हो चुका है और शहरी जो हैं पीने के साफ पानी के लिए बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। जबकि महकमा पीएचई के अदम तवज्जी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में तालाबों जोड़ों का पानी भी खुश्क हो चुका है और नसीराबाद, जाफराबाद, भाग शहर में पीने के साफ पानी का मसला एक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है और शहरी जो है मजबूरन नकल मकानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमार ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा, पोलियो के खिलाफ आज तीसरी मुल्कगीर मुहिम शुरू कर रहे हैं। दूसरी मरतबा अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक ही वक्त पर इंसदादे पोलियो मुहिम चला रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वालिदैन से दरख्वास्त है कि जहन से शकूक निकाल दें। पोलियो वायरस का वाहिद हल इससे बचाव है। पोलियो के ख़िलाफ़ कैंपेन आज से शुरू हो रही है पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। ये दूसरी दफ़ा है कि हम सिंक्रोनाइज़ करके एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एक ही वक्त में शुरू करके एक ही वक्त में ख़त्म करेंगे। हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की बात है, इसका कोई ताल्लुक़ किसी रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक, मज़हब से, सियासत से नहीं है।
मैं पाकिस्तान के तमाम वालिदैन को हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने दिमागों में आपके जितने भी नेगेटिव ख्यालात इस पोलियो के बारे में हैं, खुदा के वास्ते उसको निकाल दें। इस पोलियो के खतरे के बारे में जो भी नेगेटिव चीज़ बताई गई है, जिसकी वजह से कुछ वालिदैन अपने इससे एतराज़ करते हैं या पहुंच के इसको अपने बच्चों को नहीं पिला रहे। अफगानिस्तान के अलावा तो इस पोलियो के मूजी मर्ज से जो फारिग हो गई है, जो अपने आप को निकाल चुकी है, वो इसी कतरों को पिलाकर अपने आप को उन्होंने नहीं बचाया, अपनी नस्लों को। कराची में औरंगी टाउन में 10 माह कबल मामू भांजे से वारदात के दौरान मामू को फायरिंग करके कत्ल करने वाले 2 डाकू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात के दौरान फायरिंग से मुलजिमान का साथी भी हलाक हो गया था। पुलिस के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कातिल में मुलव्वस 2 डाकुओं को साइट एरिया मेट्रोवेल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू काशिफ और शप्पू और शुएब से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गुज़िश्ता साल औरंगी टाउन 10 नंबर पर डाकू ने मामू और भांजे को लूटने की कोशिश की थी। मामू और भांजे ने एक डाकू को पकड़ लिया तो काशिफ और शप्पू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से मामू गुलजार और एक डाकू जख्मी हो गया था। जदीद दौर में कुर्बानी के जानवरों का वजन बढ़ाना भी आसान हो गया है। व्यापारी कहते हैं 90 दिन में 60 से 80 किलो वजन बढ़ाना कोई मसला नहीं है। इस बारे में मजीद बताएंगे नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। गुज़िश्ता कुछ बरसों में एक रुझान परवान चढ़ा है। लोग भारी भरकम जानवर लेकर भी आते हैं और फिर उनकी नुमाइश भी ठीक ठाक होती है। VIP टेंट्स भी लगते हैं मवेशी मंडियों में और साथ साथ घरों के पास भी लोग भारी भरकम जानवरों की नुमाइश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जानवर जो खूबरू भी होते हैं और ठीक ठाक सेहतमंद भी होते हैं, इनका वज़न कितने दिनों में बढ़ जाता है। पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट था कि जानवर मतलब 2 साल का हो गया तो धुंधा होगा तो उसके बाद वज़न ज़्यादा करना, ये करना। अब वज़न करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस तरह की बहुत सी ऐसी फीड्स आ गई हैं। तकरीबन 60 से 80 kg तकरीबन वज़न हम इजीली बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक पोल्ट्री का एक शेड्यूल था, उसी हिसाब से ये 900 से 1200 ग्राम हमें डेली बेसिस पे वज़न देती हैं। तकरीबन है 5000 रुपये का एक बैग अलग से है। एक मिनरल्स आता है वो तकरीबन 25,000 रुपये का है। तो उसके बाद जो साइलेज के एक नाम है वो तकरीबन 800 रुपये मन का सिस्टम चल रहा है इस वक्त। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को टाइम के साथ बढ़ भी जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। मीट फार्मिंग का जो सेटअप आया हुआ है इस वक्त जो चल रहा है उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। उसमें कोई भी नस्ल हो, उसने सिर्फ और सिर्फ गोश्त बनाना, इसके अलावा उससे कोई मकसद ना खूबसूरती से ताल्लुक़ है ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। व्यापारी ये कहते हैं कि 90 दिनों के अंदर 60 से 80 किलो तक वज़न बढ़ जाता है, लेकिन अगर नस्ल अच्छी होगी तो जानवर का वज़न बढ़ाना भी 90 दिनों में आसान होगा। गर्म मौसम जानवरों के लिए कितना ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि थरपारकर में मोरों की हलाकत का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों के मुताबिक शदीद गर्म मौसम के बायस जिला भर के दही इलाकों में 7 दिनों में 100 से ज़ायद मोर हलाक हो चुके हैं। डिप्टी कंजर्वेटर मीर एजाज टालपुर के मुताबिक तहसील मिट्टी के देहात से मोरों की हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मिट्टी के गांव भीमसर में टीम को रवाना किया गया है जो मोरों का इलाज करेगी। शदीद मौसम और पानी की कमी से मोर बीमार होकर मर जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री डिपार्टमेंट के मुताबिक गर्मी मोरों के दिमाग पर असरअंदाज होती है जिसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर सोई मल का कहना है कि मोरों को मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक पानी में मिलाकर दी जा सकती हैं।